सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम हिजाबी महिला का नकाब खींचकर दुशासन का काम किया है, लेकिन अब जनता उनका किला ढाने वाली है। बिहार से बहिष्कार की बात शुरू हो गई है और मुसलमानों के धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नुमानी ने बिहार में एक अपील कर डाली है और इस अपील का खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना होगा और उनकी पार्टी को भी, और साथ ही साथ उनकी सहयोगी एनडीए पार्टी में भी जो लोग हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, नीतीश कुमार की इस घटिया हरकत ने जिस तरह से तमाम लोगों के सर झुका दिए हैं, आप ये सोचिए, एक 75 साल का सीएम जो बिहार का है, जिसके ऊपर कई करोड़ जनता आश्रित है, और उसने एक महिला, मुस्लिम महिला का हिजाब खींचकर ऐसी हिमाकत कर दी है कि आज उन्हें जमीन पर लाकर पटकने की बात आम इंसान भी कर रहा है, क्योंकि महिला का सम्मान सर्वोपरि होता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, सांसद हो, विधायक हो, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी महिला का आंचल छू ले। लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो हिमाकत की है, वो हिमाकत का बल उन्हें शायद बीजेपी की तरफ से मिला है, क्योंकि दिन रात की सांप्रदायिक सोच और दिन रात की दंगा फसाद की बातें नीतीश कुमार के दिमाग में घर कर गई थी, और नीतीश कुमार ने ही इस सांप्रदायिक तरीके से, जिस तरह से सोच को लेकर के महिला का नकाब खींचा, ऐसा लोगों का कहना है, और इसी वजह से महिला का नकाब खींचा। दोस्तों, इस नकाब कांड के बाद से उस डॉक्टर नुसरत ने जॉब करने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग भी मना कर दी पूरी तरह से। और तो और दोस्तों, उन्होंने इस शर्म और हया के, और ये सोचिए, एक सीएम ने उनका नकाब खींचा, उन्हें कैसा लगा होगा, उनकी आत्मा उनके शरीर से निकल गई होगी, उन्हें ऐसा लगा होगा। इसलिए उन्होंने बिहार छोड़ दिया और अपने घर चली गई। उनके भाई का कहना है कि अब वो कोई भी ज्वाइनिंग सरकारी नहीं करेंगी, क्योंकि ये आघात जो हुआ है उनके दिल पर, उसकी मरहम पट्टी कोई नहीं कर सकता। एक बेटी जो बड़े अधिकारी, सीएम, मिनिस्टर के बीच अपने आप को महफूज समझती है, सोचती है कि ये सीएम, ये अधिकारी, ये लोग, तमाम जो लोग हैं, ये मेरे अपने हैं, मेरे देश के हैं, मेरे मुल्क के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, और ये मुझे ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लेकिन जिस तरह से ज्वाइनिंग लेटर, अगर ऐसे ज्वाइनिंग लेटर मुझे भी मिलेगा तो मैं भी अपने ज्वाइनिंग लेटर और अपनी नौकरी को ऐसे लोगों के मुंह पर फेंकती हूं। जो महिला सम्मान में ना रह सके, महिला की इज्जत ना कर सके, तो उसे जॉब पे बने रहना या ऐसे प्रमाण पत्र को फाड़ कर उनके मुंह पर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, नुसरत ने बिल्कुल ठीक किया, और जो भी चल रहा है दोस्तों, वो बेहद गलत हुआ। और ये सोचिए, आज नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर का हिजाब पर हाथ लगाया और उसको लेकर इस कदर बवाल हुआ। ये सिर्फ मुस्लिम महिला का सवाल नहीं है दोस्तों कि मुस्लिम महिला का उन्होंने नकाब खींचा, उसका मुंह खोलने की कोशिश की और खोला भी, खींच कर खोला जब तक उसका मुंह नहीं खुल गया। और मंच पर खड़े तमाम जो अधिकारी थे, जो सांसद थे, जो विधायक थे, जो काम करने वाले थे, जो कार्यकर्ता था, उनके दांत खुल गए थे, हंस रहे थे एक महिला की बेबसी पर। मैं उन तमाम लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग हंस रहे थे उन्हें भी शर्म से डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, क्योंकि तुम्हारे पास भी बेटियां होंगी, बहनें होंगी। कभी उनके भविष्य के बारे में सोचो कि कोई एक शोधा उनका पर्स छीन ले, उनके दुपट्टे पे हाथ लगा ले, उनके कंधे पे हाथ लगा ले, तो आपको कैसा लगेगा? शर्म आनी चाहिए। जो नीतीश कुमार के सपोर्ट में उतर आए हैं, ये लोग बिहार में जा करके मुसलमानों को मारने, काटने, हटाने, घुसपैठिया, आतंकवादी करार दे रहे थे, बुलडोजर ले करके बिहार के अंदर घुस रहे थे। उसका ये नतीजा है कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक सोच में आए, और सांप्रदायिक सोच के चलते उन्होंने मुस्लिम महिला के नकाब को खींचा। ये बड़ा ही गंदा और कृत्य है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। अब तमाम मुसलमानों को एक करने की बात मौलाना नुमानी ने कह दिया और कहा कि वहां जो जेडीयू के मंत्री हैं, जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं, जो तमाम अन्य
पार्टियों में मंत्री है, उन्हें चुल्लू भर पानी में मुसलमानों को डूब मरना चाहिए और ये सोचो कि आखिरत में खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। और अब तक तुम लोग नीतीश कुमार की पार्टी में हो, सबसे बड़ा जो तुम्हारा काम है उसे करना चाहिए और तुम लोग अभी तक नीतीश कुमार के पार्टी में रहकर उसका सहयोग कर रहे। शर्म से डूब मरो मुसलमानों। नेताओं मौलाना नुमानी ने खास कर मुसलमानों को लेकर ये बात कही है और कहा है कि जिस तरह से मुसलमान बेटी के साथ बेहुरमती हुई है और ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार का बिहार के अंदर, उनके घर के अंदर उनका बहिष्कार करो ताकि इनकी कुर्सी जाए, इनका इस्तीफा जाए, दुनिया भर का इनके साथ काम हो, क्योंकि इन्होंने काम ही एक शोहदे वाला जो अदना लुच्चा होता है, गुंडा होता है, वैसा काम किया है। ऐसा नुमानी ने बोला। नुमानी ने वहां के तमाम मुसलमानों को और वहां के नेताओं को भी कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नीतीश कुमार का बहिष्कार नहीं करते, तो कल आप आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे, खुदा के आगे मुंह लेकर क्या जाएंगे कि जब एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा जा रहा था, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रखे जा रहे थे, तब आप लोग उसी पार्टी के रहनुमा की चाकरी कर रहे थे। नुमानी ने बहुत ही सीधे तरीके से उन्होंने इस बात को कहा कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार का पूरी तरह से बहिष्कार करो। दोस्तों, सिर्फ मुसलमान ही नहीं उतरे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। मैं आपको एक और खबर बताती हूँ दोस्तों। स्वामी अमुकेश्वर सरस्वती हैं, उन्होंने साफ कहा कि आप कह देते, जो बेटी थी जो मंच पर आई थी आपका अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, उससे आप कहते कि बेटा अपना मुंह खोलो और प्रमाण पत्र नहीं देंगे, लेकिन अपने हाथ से पकड़कर खींच देना कहाँ तक उचित है। इसके मानसिक संतुलन में कमी आ गई है, ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जो इंसान पागल है, दीवाना है, जिसकी मानसिक संतुलन खराब है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, ऐसा स्वामी अमुकेश्वर सरस्वती जी कह रहे हैं। क्योंकि ये सब कुछ जो चल रहा है, मौलाना नुमानी के बाद इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के बचाव में सीधे उतर आए हैं गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री। उन्होंने कहा कि ये कोई इस्लामिक देश नहीं है, क्या भारत में कानून का राज चलेगा? नीतीश कुमार जी ने ठीक किया। यानी ये गिरिराज सिंह वही हैं जिन्होंने कहा था बिहार के अंदर कि मुसलमान नमक हराम है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता। ये वही गिरिराज सिंह है जिन्होंने बेटी के बचाव में बल्कि नीतीश कुमार के बचाव में उतरे हैं। मैं पूछती हूँ कि अगर नीतीश कुमार की जगह, बेटी की जगह नीतीश कुमार अगर गिरिराज सिंह के रिश्तेदार की बेटी या उनकी बेटी के ऊपर जैकेट खींचते या फिर उसके कान की बाली खींचते या कुछ भी करते, टच करते, तो गिरिराज सिंह को कैसा लगता? तब भी वो इस बात को छोड़ देते। दोस्तों, सवाल बहुत है, लेकिन इस्लाम ही नहीं, हमारे देश का कानून भी ये कहता है कि महिला के बिना इजाजत आप उससे बात भी नहीं कर सकते। आप उसके कपड़े आपने खींचे हैं, ये बड़ा ही अपराध है जो संविधान कहता है। ये इस्लामिक देश नहीं, ये भारत देश है और ये संविधान कहता है कि हमारा ये हक है, हमारे ये राइट्स है कि हमें हमारी इजाजत के बिना कोई छू भी ना पाए, चाहे कितना बड़ा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन नीतीश कुमार के बचाव में बहुत सारे लोग उतर आए हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बचाव में सबसे पहले तो चित्रा त्रिपाठी जो एक महिला है, शर्म नाम की, हया नाम की इनमें कोई चीज नहीं। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर को लेकर बोला, जावेद अख्तर ने बोला कि मैं तो नास्तिक हूँ, मुझे पता है कि मैं नास्तिक हूँ। जो मुझे थोड़ा बहुत भी जानकारी है कि मैं पारंपरिक जो कंसेप्ट है, इतना कहूँगा कि कोई भी एक महिला अगर नकाब पहनती है, कपड़े पहनती है, डॉक्टर है, अगर नीतीश कुमार ने महिला को बिना इजाजत छुआ है तो ये गलत है और वो लड़की के पहनावे पर डिपेंड करता है, किसी के कहने पर डिपेंड नहीं करता। उस पर चित्रा त्रिपाठी नीतीश कुमार के बचाव में आई हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर बोल रहे हैं कि अपने चेहरे से नफरत या शर्मिंदगी है क्या? बुरके का इकोसिस्टम वाले इन्हें जाकर सुन ले। यानी कि चित्रा त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने बाप तुल्य छुआ था, बेटी को, जो लड़की थी डॉक्टर नुसरत को बाप तुल्य छुआ था। दोस्तों, बाप भी बेटी का दुपट्टा नहीं खींच सकता, भाई भी बहन का दुपट्टा नहीं खींच सकता। ये अपराध की श्रेणी में। और जाओ
जाकर चित्रा त्रिपाठी इतनी बड़ी पत्रकार हो तो जाकर देखो, संविधान पढ़ो, तुम्हें यह पता चल जाएगा कि बाप भी बालिग होने के बाद किसी भी समझदार बेटी का दुपट्टा न खींचेगा और न ही पहनाएगा, न भाई खींचेगा न ही पहनाएगा। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। तुम्हारी वजह से आज नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचा। तुम लोगों की दिन रात की सांप्रदायिकता आज हमारे देश को नेशनल क्या इंटरनेशनल बेइज्जती पर लाकर खड़ा कर दिया। और ये देश की बड़ा ही दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे 75 साल के युवक एक नव युवा मुस्लिम लड़की का दुपट्टा खींच रहे हैं और ये खबर नेशनल नहीं इंटरनेशनल जाएगी और तुम सब पर इतनी बुरी बेइज्जती पड़ेगी कि जहां जाओगे वहीं थूके जाओगे, पत्रकारों और नीतीश कुमार के सपोर्टरों। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या कहना है नीतीश कुमार के? क्या मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।